चलिए जी, गुड आफ्टरनून। नए क्वेश्चंस कर रहे हैं आज। टॉपिक वही का वही चल रहा है, बस थोड़ी सी डिफरेंट वैरायटी है और कुछ नहीं है। हमारे टॉपिक्स मेनली खत्म हो चुके हैं, बस अब डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74, AB Limited invited the application for 1 lakh equity share, 10 each payable as 2 application 3 allotment balance first and final call। क्या लिखा हुआ है इन्होंने? 2 application 3 allotment balance final call। कितना बच गया देखना, 2 + 3 + 5 हो गया 10 रुपए। Application were received 3 lakh shares and shares were allotted on a pro rata basis। जब ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, यहां से क्या पता लगेगा, क्या बनना है? टेबल बनना है। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया तो अभी हमें क्या पता चलेगा? टेबल बनेगा। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने बोल्ड कर रखी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। भाई कर ले यार, छोड़ दे अब चीजें। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अभी तक आपने जो 2 लाइनें पढ़ी है ना, बच्चों को एक्सेस एप्लीकेशन मनी पता लग गया होगा जिसने क्वेश्चन का डेटा पढ़ लिया है। टोटल शेयर्स कितने थे? थोड़ा एक्टिव हो जाओ। टोटल शेयर्स कितने थे? फाइन लिख यार इसका। टोटल शेयर्स थे 1 लाख। कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आ गई हैं? 3 लाख। तो फालतू शेयर्स कितने हुए? 2 लाख। 2 लाख के बदले में 2 रुपए का अगर रेट, थोड़ा ध्यान से किया, 2 लाख रुपए के बदले में अगर 2 रुपए एप्लीकेशन का रेट है तो फालतू पैसा कितना हो गया? 4 लाख रुपए। अब ये वाली लाइन देखो, कह रहे हैं जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट ओनली। यहां पे ओनली वर्ड जो दिया हुआ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कंपनी के पास, इधर देखो यार, पहले इस क्वेश्चन का ना, मैंने कल भी आपको ना एक चीज बताई थी, अगर आप लोगों को क्वेश्चन का डेटा क्वेश्चन की रीडिंग के साथ समझ में आ गया ना, तो जब आप सॉल्यूशन करते हो ना, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। अब यहां पे हमारे पास शेयर्स हैं 1 लाख। हाँ 1 लाख। एप्लीकेशन कितनी आ गई? सामने देखो भाई, सामने कर रहा हूं मैं, सामने सामने 1 लाख, और बदले में एप्लीकेशन कितनी आई? 3 लाख। फालतू बताओ कितने हुए? 2 लाख। जो 2 लाख अप्लाइड किया फालतू, तो इन्होंने कौन से पैसे कंपनी में फालतू दिए होंगे? एप्लीकेशन के या अलॉटमेंट के? अलॉटमेंट के नहीं दिए होंगे। इसका मतलब ये है अभी तक आप जाग ही नहीं रहे। जब बंदा शेयर अप्लाई करता है तो एप्लीकेशन के पैसे ही देता है ना। तो 2 लाख फालतू पैसे हैं, 2 लाख फालतू शेयर्स हैं, तो एप्लीकेशन का रेट था 2 लाख रुपए, 2 रुपए, तो इनका 4 लाख रुपए कंपनी में फालतू आया हुआ है। अब कंपनी ने पता क्या बोला इस क्वेश्चन ने? कह रहे हैं जो इनका फालतू पैसा है, बताओ कितना फालतू पैसा है, कितने फालतू शेयर्स हैं, कितना फालतू पैसा है, कितने फालतू शेयर्स हैं, पैसा फालतू कितना है? एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 4 लाख। कह रहे हैं जो 4 लाख को हम एडजस्ट करेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, तो मैं रैंडमली पहले तो ये देखना चाहता हूं इनका अलॉटमेंट का ड्यू पैसा बनेगा कितना फ्यूचर में। बता सकते हो अलॉटमेंट का कितना ड्यू बनेगा? कैसे निकाला है? क्योंकि जब अलॉटमेंट के इनसे हम पैसे मांगेंगे 2-4 महीनों के बाद, तो इनके पास शेयर्स तो 1 लाख है ना। 3 लाख वालों को 1 लाख दिया था, 1 लाख है, और अलॉटमेंट का प्राइस है 3 लाख रुपए, तो कितना पैसा बनेगा इनका? अब ये जो लोग हैं ना, ये ज्यादा अमीर लोग हैं। अब बात सुनो, है क्या, यहां पे 2 केसेस निकल के आएंगे इस क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से। इन्होंने बोला जो फालतू पैसा है, फालतू पैसा मेरे पास क्वेश्चन में है 4 लाख। इस क्वेश्चन ने कहा कि आपने सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं, बाकी कुछ फालतू पैसा बचेगा उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, तो बाकी बचा हुआ पैसा रिफंड कर दिया जाता है। बताओ इनके इस केस में रिफंड कितना बनेगा? 4 लाख फालतू था, 3 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, 1 लाख रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। इसका एक केस और आता है इस क्वेश्चन में, तो ये वाला केस है कि 1 लाख को रिफंड कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का एक केस और आता है जिसकी टर्न आएगी नेक्स्ट क्लास में, कि आपका जो फालतू पैसा अलॉटमेंट के बाद भी बच गया उसको फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेना। तो जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन आता है, मैं आपको पहले ही हिंट दे रहा हूं, प्री बोर्ड में वो क्वेश्चन आता है कि फालतू पैसा रिफंड नहीं कर रहे, फर्स्ट कॉल तक लेके जा रहे हैं। और बोर्ड में कभी भी फर्स्ट कॉल तक की नौबत नहीं आती, क्योंकि उससे क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे पास 50 क्वेश्चंस अलॉटमेंट तक के हैं तो फर्स्ट कॉल के सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 बस, तो फाइनल में कम आता है। अब हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद इनका जो फालतू पैसा है वो रिफंड कर देना।
फर्स्ट कॉल के पैसे आप लोगों ने उनसे फ्रेश मांगने हैं। अब हम करते हैं जी टेबल स्टार्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोराटा है। टेबल स्टार्ट वैसे तो रैंडमली हो जाएगा, लेकिन अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है तो उस हिसाब से हम फॉलो करेंगे अपनी। 74 सबसे पहला बनेगा शेयर्स अप्लाइड। इस क्वेश्चन में कैटेगरी भी एक ही बन रही है, खाली जो कैटेगरी है उसी का ही टोटल बन जाएगा। शेयर्स अप्लाइड, लोगों ने शेयर अप्लाई किए 3 लाख, शेयर अलॉट किए 1 लाख, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी उधर ही चला जाना यार, सीटें पड़ी हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बताओ कितना एप्लीकेशन का मनी मिलेगा? 3 लाख इंटू 2 6 लाख रुपए। एप्लीकेशन का रेट था 2 रुपए, 3 लाख टोटल एप्लीकेशन है, तो 3 लाख इंटू 2 6 लाख रुपीज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एडजस्ट का कॉलम मैं तो बना नहीं रहा, आप लोगों ने बनाना है तो बना लेना। इनकी एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कितनी होगी? 1 लाख इंटू 3। जितने हम शेयर्स देते हैं ना, एडजस्ट का मतलब है उनको शेयर कैपिटल दे देनी। हाँ चल मैं बना ही लेता हूं यार, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट बना ही लेते हैं हम। एप्लीकेशन मनी एडजस्ट, किसी के पास अगर आगे और भी है तो इन शेयर कैपिटल होता है, इसका मतलब एप्लीकेशन मनी एडजस्ट इन शेयर कैपिटल, वो बनेगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो फालतू कितना हो गया? 6 में से 2 आपने कहा एडजस्ट हो गया, तो 4 लाख फालतू हो गया। फालतू को अंग्रेजी में लिखते हैं हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये वाला टेबल बनाने का ना एक पर्पस और होता है, इसके एमसीक्यूज बहुत ट्रिकी आते हैं इस चैप्टर के, तो वो इसलिए मैं यहां पे बनवाता हूं ताकि मेरे एमसीक्यूज के सॉल्यूशन साथ साथ होते चले जाते हैं। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई 4 लाख। इसको क्या करना है? या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट, या फर्स्ट कॉल में, या रिफंड। इन 3 के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो पहला एडजस्ट कर रहे हैं हम इन अलॉटमेंट। इन्होंने बोला खाली खाली अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, तो मेरे को निकालने पड़ेंगे अलॉटमेंट के ड्यू कितने होते हैं। 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए होता है। जिसको ये नहीं निकालना आता सुन लो मेरी बात, क्योंकि कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। कंपनी ने शेयर अलॉट तो 1 लाख की है ना, फ्यूचर में जब इनसे हम अलॉटमेंट के पैसे मांगने जाएंगे तो 1 लाख वालों से तो मांगने जाएंगे, 2 लाख को तो आपने शेयर्स ही नहीं दिए। तो 1 लाख इंटू अलॉटमेंट का रेट 3 लाख रुपए बनता है इनका अलॉटमेंट का। इन्होंने बोला भाई साहब हमारा 4 लाख कंपनी में फालतू आया हुआ है, 3 लाख पहले ही रख लो। अलॉटमेंट के टाइम पे अब हमें कॉल मत कर देना कभी भी कि भैया अलॉटमेंट के पैसे दे दो, सारा का सारा बकाया अलॉटमेंट का सिर्फ हमने आपको एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिया। इस क्वेश्चन में बड़ी विचित्र चीज होगी एक आज, बड़ी अजीब। कौन सी एंट्री? हाँ ड्यू वाली होगी, रिसीव वाली एंट्री नहीं होगी। तो बाकी जो 4 लाख में से 3 लाख आपने एडजस्ट कर दिया, 1 लाख रिफंड कर दो। टोटल करना ही मत इस क्वेश्चन में, क्या टोटल करना? जो एक कैटेगरी है वही टोटल बनेगा, तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। टोटल छोड़ दो। सर अगर टीचर ने नंबर काट लिया, मैंने आपको बोला ये टेबल हमारी अपनी मर्जी का होता है, टीचर यहाँ पे टोटल के नंबर नहीं काटेगा। अगर 2 कैटेगरी हो फिर तो टोटल बनता है ना, इसका टोटल तो यही का यही आ जाएगा। अब मुझे देखना है क्या इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनेंगे। कह रहे एम अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड, जिसने 3000 शेयर अप्लाई किए उसको मिले तो कम होंगे ना। फेल टू पे द कॉल मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड अकॉर्डिंगली। आपको पता है इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि उसने अलॉटमेंट की मनी, कहने का मतलब ये लिखा ही नहीं हो कि अलॉटमेंट की मनी पे नहीं की, अलॉटमेंट की मनी पे कर दी, और पे कर दी वो भी सारी की सारी एडवांस यार। तो जब इनके सारे के सारे पैसे ही एडवांस आए हुए हैं और अलॉटमेंट मनी इसने पे कर दी, तो वर्किंग नोट बनेगा नहीं। सिर्फ कॉल मनी की, अब कॉल मनी तक तो प्रोराटा का केस नहीं गया ना। सर ये आपने क्या लाइन बोली है? कॉल मनी तक प्रोराटा का केस गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उनके पैसे ही रिफंड कर दिए, अलॉटमेंट के पैसे एडजस्ट करके 1 लाख रुपए देखो उनके मुंह पे मारा, तो कॉल मनी तक तो प्रोराटा की नौबत ही नहीं पहुंची। तो जब प्रोराटा और अलॉटमेंट या प्रोराटा और कॉल मनी का केस ही नहीं है, वर्किंग नोट ही नहीं बनेंगे। एक वर्किंग नोट सिर्फ जरूर बनेगा कि इसके शेयर अलॉटेड कितने हैं, ये तो देखेंगे ना, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की। तो बस एक वर्किंग नोट बना लेते हैं उसके शेयर अलॉटेड का। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अलॉटेड। एम को कितने शेयर मिले? सर एम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? भाई एक ही कैटेगरी है,
तो एम के पास शेयर्स अप्लाइड कितने थे? 3000 कि 4000 थे? देखियो 3000। अलॉट कम निकलते हैं कि ज्यादा निकलते हैं? कम। तो कम वाली से कर दो मल्टीप्लाई, बात खत्म। सर ये तरीका हमें बहुत पसंद आया। अलॉट कम निकलते हैं तो कम वाली से मल्टीप्लाई कर दो। बस ये 50 से 50 कट गई, 1000 शेयर्स अलॉटेड। मतलब एम ने मांगे थे 3000 और इसके पैसे फालतू आए हुए हैं 2000 के, मतलब उसको शेयर अलॉट हुए। करो जी, जर्नल एंट्रीज करेंगे अब। फर्स्ट जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये लिखा ही हुआ ऊपर है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 3 लाख इंटू 2, 6 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। नहीं, ये वाली में तो एडजस्ट भी तो करने हैं ना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कहां कहां एडजस्ट किए थे? अलॉटमेंट में और रिफंड में। टू शेयर अलॉटमेंट टू रिफंड, रिफंड मतलब टू बैंक अकाउंट। ये 6 लाख और ये 6 लाख को याद रख लो हमेशा, ये भाई भाई हैं, ये हमेशा साथ साथ चलेंगे। 6 लाख से 6 लाख। शेयर कैपिटल में एडजस्ट होगा, ऊपर बनाया था, इधर देखो एप्लीकेशन मनी एडजस्ट। नहीं नहीं नहीं, 2 लाख। 6 लाख 2 लाख 3 लाख। तो शेयर कैपिटल में एडजस्ट होएगा 2 लाख। 1 लाख शेयर थे ना, 2 रुपए का रेट था। अलॉटमेंट में हमने बनाया था 3 लाख, रिफंड में बनाया था 1 लाख। तो जितने फालतू पैसे आए थे उनका हमने हिसाब किताब कर दिया भैया। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। है क्वेश्चन में क्या? नहीं है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। ये बनेगा 1 लाख इंटू 3 लाख। अब यहां पे देखो, बड़ा अजीब क्वेश्चन है, दोबारा ये वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, पहले सुन लो। तो इस क्वेश्चन को पहली और आखिरी बार समझ के करना, ये क्वेश्चन दोबारा अपनी क्लास में नहीं आने वाला। मैंने वैसे नोट्स में डाला होगा एक आधा क्वेश्चन और, पर मैं क्लास में और नहीं करवाने वाला। ये जो चौथी एंट्री है ना, इस क्वेश्चन में होएगी ही नहीं। वो तो कर दिया ना शेयर एप्लीकेशन, देख जितने से क्रेडिट किया था उतने से डेबिट कर दिया ना। शेयर एप्लीकेशन 6 लाख से क्रेडिट किया था, 6 लाख से डेबिट, तो एप्लीकेशन का केस क्लोज हो गया। हाँ डाल सकते हो। टेक्निकली देखो एंट्री पता क्या बननी है, इधर देखो हमारी फोर्थ एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सामने देखना एक बार गुराक्ष, एक मिनट। एक तीसरी एंट्री में अलॉटमेंट के कितने पैसे ड्यू बनते हैं? थर्ड एंट्री वही होती है ना कैपिटल वाली, कितने पैसे लेने हमने? 3 लाख रुपए। यार इनका 4 लाख फालतू था, इन्होंने 3 लाख एप्लीकेशन के टाइम पे तो कटवा दिया था, एडजस्ट करा दिया था ना। टेबल में देखो, इन्होंने कहा हमारा जो 4 लाख रुपए फालतू आया हुआ है, ये वाला 4 लाख फालतू आया हुआ है, आप हमारे अलॉटमेंट के पैसे पहले ही रख लो यार। तो कंपनी के पास ऑलरेडी इनका पैसा पहुंच चुका है, इसलिए नहीं कर रहे। तो ज्यादा भावनाओं में भावुक नहीं होना कि सर कंपनी को पैसे नहीं मिल रहे, मिल चुके हैं। ऊपर देखो 6 लाख, जबकि 1 लाख के बदले में 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख मिलना चाहिए था ना एप्लीकेशन का, तो 6 मिल चुका है, 1 रिफंड कर दिया था। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेट कितना हुआ बोलना मुझे? एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट कितने की थी? टोटल कितना हो गया? तो कंपनी को 1 लाख गुना 5 के हिसाब से कितना पैसा मिलना चाहिए? 5 लाख। ये देखो सामने स्क्रीन पे 6 लाख रुपया पहले बैंक में मिल गया, 1 लाख रिफंड कर दिया, तो हो गया 5 लाख। किसी को प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 0। आप चाहो तो पेपर में 0 भर के आ जाना, ये कॉन्सेप्चुअल है। और जिसको नहीं करना वो जर्नल एंट्री इग्नोर कर देना। आगे एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि पहले पैसा ड्यू होगा उनका 1 लाख गुना 5। अब हमने इनसे 5 लाख रुपए लेना है, याद रखना।
सर 5 लाख क्यों लेना है भाई फर्स्ट कॉल का? क्योंकि इनके पैसे अलॉटमेंट तक के आए हुए थे ना, तो फर्स्ट कॉल के ड्यू हैं, तो फर्स्ट कॉल के पैसे अब ये देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या? हाँ, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी के पास शेयर्स कितने थे? 1 लाख। इसमें से एक मिस्टर एम था जिसके पास 1000 शेयर थे अलॉटेड, याद है? 1000 थे ना? 1000 आंसर निकला था ना? 1000 थे। तो देखा जाए कंपनी के पास बाकी 99,000 वाले लोगों ने 5 रुपए दिया होगा। ये क्लियर हो गया? 4,95,000। 1000 वालों ने 5000 नहीं दिया, सिंपल 5000 रुपए नहीं, 4 लाख में से 5000 माइनस करेंगे ना। लाख नहीं, अरे वो तो रिफंड मार दिया था ना उनका पैसा अलॉटमेंट में रखने के लिए, हमने सिर्फ अलॉटमेंट तक उनका पैसा रखा था। अब मेरे को क्या करना है? फोरफिट करनी है एंट्री। हाँ, फोरफिट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10, क्योंकि सारे के सारे पैसे मंगवा लिए हमने। कौन कौन से पैसे नहीं दिए बताना, कौन कौन से पैसे नहीं दिए? सिर्फ फर्स्ट कॉल के, अलॉटमेंट तक के तो इनके पहले ही आ गए थे। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल। मेरे पास स्पेस नहीं है, वैसे पेपर में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही लिखना होता है। 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर फॉरफीचर। यार सिंपल मतलब है, 5 रुपए अगर उसने नहीं दिए तो 5 रुपए दे दिए। चीज समझ में आती है? पर शेयर के हिसाब से टोटल शेयर का प्राइस क्या है? 10 रुपए। 5 फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, यानी कि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के मिला के 5 दे दिए होंगे, तो ये कंपनी का प्रॉफिट है। री इशू देखना कितने कर रहे हैं सारे, वो कोई चक्कर नहीं है। कंपनी ने 5 रुपए तो इनके पहले ही मार लिए, 2 रुपए का नुकसान भी हो गया, 3 रुपए का तो प्रॉफिट मार जाएगी कंपनी। तो शेयर री इशू कर रहे हैं। री इशू करने से बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 गुना 8। हाँ ठीक बोल रहा है ना, फुल्ली पेड अप वाले 8 रुपए में री इशू किए, 2 का नुकसान हो गया। अगर प्रॉफिट क्रेडिट में जा रहा है तो नुकसान डेबिट में आएगा। शेयर फॉरफीचर 2 रुपए, इधर आ गया 8000, इधर आ गया 4000। यार फुल्ली पेड अप लिख दिया था। अच्छा सारे लड़ने लग गए यार। ये लो जी 2000 पे आ गए, 8 रुपए पे एज फुल्ली पेड अप है। 2 शेयर कैपिटल 10,000। इस क्वेश्चन में जितने फॉरफिट शेयर्स हैं उतने ही री इशू हैं, तो सीधा सीधा माइनस करके कैपिटल रिजर्व निकाल लेंगे। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। इस क्वेश्चन में कंपनी कितने प्रॉफिट पे रही है? बिल्कुल ठीक है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कैपिटल रिजर्व का लॉजिक समझ आ गया। कैपिटल रिजर्व का सिंपल मतलब कंपनी को अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का प्रॉफिट हुआ था, 2 का लॉस हुआ है, 3 रुपए तो फिर भी कंपनी में है। आज का आखिरी, ये आप लगा के चलना, आज का आखिरी जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अभी हमने कौन सा किया है? टिक करो 74। 75 अगर आपको याद हो ना, मैंने आपको पेजेस दिए थे शायद कुछ ऐसा, दिल्ली क्लॉथ वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिल्ली क्लॉथ वाला मेरे को क्वेश्चन याद है, कर चुके हैं। तो 75 को टिक मार दो। अब मोटा मोटा ये मान के चलो आपको एग्जाम में 76 का एक क्वेश्चन आने वाला है। वो मैं बता दूंगा भाई। आप 76 ए को मोटा मोटा ये मान के चलो, ये आपके पेपर में गिरने वाला है प्री बोर्ड में। रीजन क्या है? इस क्वेश्चन में ना अब डिफॉल्टर 2 निकलेंगे, और प्री बोर्ड का इतिहास पिछले 5 सालों का यही रहा है कि प्री बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर के, वो 2 डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के आ रहे हैं। यानी कि यहां पे मुझे फॉरफिट 2 बार करना पड़ेगा, री इशू 2 बार करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व 2 बार करना पड़ेगा, यानी कि मेरी 3 एंट्रियां बढ़ जाएंगी। आपको पता लग रहा है 3 एंट्रियां क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि 2 बंदों के शेयर फॉरफिट करने हैं। अब हमारे पास 2 चॉइसेस होंगी इस क्वेश्चन में। अगर तो हम सिंपल रखना चाहते हैं तो हम अपनी फॉरफीचर और री इशू की एंट्रीज अलग अलग करेंगे, जिससे ना कंफ्यूजन के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे। अगर आप बुक वाला करना चाहते हो, बुक वाले तो देखो प्रिंटेड है ना, वो तो रेडीमेड है। बुक वाले एक ही एंट्री में फॉरफिट मार देते हैं, एक ही एंट्री में री इशू मार देते हैं। मैं आपको दोनों केसेस कराऊंगा, पहले सिंपल वाला कराऊंगा,
अगली किसी एक दो क्लासेस के बाद मुश्किल वाला कराऊंगा इकट्ठे, आपको अपने आप कंपैरिजन हो जाएगा। मैं अभी जितने सालों से करवा रहा हूं अलग अलग करवाता हूं, आंसर में कोई चेंज नहीं होता, बोर्ड में दोनों एक्सेप्टेबल हैं, फुल मार्क्स। सरगम लिमिटेड इनवाइटेड द एप्लीकेशन 80,000 शेयर, 100 का एक है एट अ प्रीमियम। प्रीमियम कितना है इधर देखो, 20 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 60 अलॉटमेंट के हैं, 40। पहले तो तीनों का टोटल करो कितना बन रहा है, मैं देखना चाहता हूं, हल्का सा मैथ लगा सकते हो, कितना है 120। क्वेश्चन में प्रीमियम का प्राइस नहीं दिया हुआ, आप निकाल सकते हो, 20 होएगा, 20 होएगा। और इधर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम डैश पर शेयर, हो सकता है ये प्रिंटिंग एरर हुई हो मुझसे, कोई बात नहीं, हमारा तो दिमाग चल गया ना। तो ये 20 रुपए प्रीमियम बैठ गया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने, ठीक है जी। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 1,20,000 से, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ये, कितने ओवर हुए, पढ़ नहीं रहा तू। कंपनी के पास शेयर्स कितने थे, यार तू इतना टेक्निकल ना जा, कंपनी के पास शेयर्स कितने थे 80,000, मांगने वाले कस्टमर कितने आ गए, ओवर कितने हो गए। अब मेरे को देखना है क्या प्रोराटा की कैटेगरी बन रही है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी कि टेबल बनेगा, है ना। रिफंड अगर कर रहे होते तो टेबल बनाने की नीड नहीं होती, प्रोराटा वैसे तो प्रोराटा में भी बनेगी, जरूरत नहीं होती, लेकिन हम अपना फ्लो बस मेंटेन करेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, आपको पता है पिछले क्वेश्चन में भी तो सेम लाइन थी, लेकिन वहां पे वर्ड था ओनली, वहां पे पैसे थोड़े ज्यादा फालतू आ गए थे, तो कह रहे हैं बाकी रिफंड कर देना। यहां पे उतना फालतू पैसा नहीं आएगा कि आपका अलॉटमेंट भी कवर हो जाए और पैसा भी एडवांस बच जाए, तो मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरा मेन पॉइंट शुरू हो रहा है, जो मैंने आपको बोला है एग्जाम एक्सपेक्टेड है। सीताराम हु हैड अप्लाइड 6,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। सीताराम ने 6,000 शेयर अप्लाई किए हैं, मतलब इसको अलॉट कम हुए होंगे, क्या आपको यह बात समझ में आती है। अलॉट इसको 6,000 से कम हुए होंगे कि ज्यादा हुए होंगे, प्लस फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, यहां से मेरा कॉम्बिनेशन निकल के आ गया कि डिफॉल्टर प्रोराटा कैटेगरी वाला है, प्लस अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो यानी कि वर्किंग नोट बनेंगे। एंड हरनाम डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 800 शेयर अलॉटेड टू हिम, इसका वर्किंग नोट नहीं बनता, क्योंकि इसके जो भी फालतू पैसे होंगे ना वो अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो गए होंगे, तो इसके जो फाइनल कॉल के पैसे नहीं है ना, सीधा 800 इंटू 40। सर कैसे, 800 शेयर्स हैं इसके पास, इसने कौन से पैसे पे नहीं किए, पढ़ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने पैसे हैं 40 रुपए, तो इसने सीधे सीधे पे नहीं किए, मतलब इसका कोई भी एडवांस पैसा फाइनल कॉल तक पहुंचा ही नहीं था। उसके बाद है द शेयर्स ऑफ सीताराम एंड हरमन वर फॉरफिटेड। अब अगला एक पॉइंट और निकल के आ गया, टोटल पता है आपको कितने शेयर्स बन रहे होंगे, मैं वैसे 6,000 को ऐसे ही मान लेता हूं, 5,000 अलॉटेड निकल के आ रहे, कितने निकल के आ रहे हैं, चलो जो भी है, 4,200 ऑफ दीज शेयर वर री इश्यूड, पलक ये लाइन पढ़ लो यार पहले मेरे साथ, 4,200 ऑफ दीज शेयर्स वर री इश्यूड। कंपनी फॉरफिट तो सारे शेयर करती है, लेकिन री इश्यू कर रही है सिर्फ 4,200, 100 रुपए का फुल्ली पेड अप। द री इश्यूड शेयर्स इंक्लूड ऑल द शेयर ऑफ हरमन, ये है मेन खतरनाक लाइन, इसी की वजह से सिर्फ ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही एक्सपेक्टेड लेवल में आ जाता है हर स्कूल में, हर प्री बोर्ड में। यानी कि अगर मैं पहले सीताराम के 6,000 शेयर अप्लाइड है, मैं इसके अलॉटेड ना रैंडमली बोल रहा हूं, वो भी मैंने कैलकुलेशन किया, 5,000 निकल के आए अलॉटेड, मतलब उसके बाद 5,000 शेयर है, कितने निकल के आ रहे हैं 4,000 आ रहे हैं, और 800 दूसरे के हैं, तो टोटल कितने शेयर फॉरफिट हुए, जसमीत यहां पे ध्यान दो, 4,000 शेयर पहले के, 800 शेयर दूसरे के, 4,800 शेयर अलॉट किए, लेकिन अलॉट नहीं फॉरफिट। बाद में कंपनी रीइश्यू 4,200 कर रही है, 4,200 में से सारे शेयर हरमन के हैं, यानी कि 800 शेयर हरमन के रीइश्यू कर रहे हैं, बाकी कितने बच गए 3,400, 4,200 में से 800 गए 3,400, तो बाकी 3,400 शेयर हैं। अभी तक की कहानी के पिछले 1-1.5 मिनट लग रहा है कि क्वेश्चन तो बहुत ही मरा हुआ है यार, बहुत खराब है, इतना भी नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल वाइज या डिस्कशन वाइज लग रहा है, करते हैं हम, हाँ मतलब उतना, अरे यार मैं बैठा नहीं हूं, चलो पहले टेबल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का ए बनवाओ भाई, बनवाओ टेबल बनवाओ। पहला शेयर्स अलॉटेड 1,20,000 शेयर अलॉट हुए थे, सॉरी अप्लाइड है
और टोटल शेयर जो अलॉट हुए हैं, टोटल शेयर अलॉट, आवाज आ रही है बीच में, बस चुप हो जा। टोटल शेयर अप्लाइड है 1/20, अलॉट है इतने। एप्लीकेशन बंद करके जा दरवाजा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पागल हो गया क्या? 100 रुपए का एक शेयर चल रहा है। हाँ, तो 1,20,000 शेयर्स हैं इस बार। एप्लीकेशन का रेट, अब हम वो नहीं रहे छोटे मोटे लोग, एप्लीकेशन का रेट 20 रुपए। तो 1,20,000 गुना 2 होते हैं 240, तो 1 जीरो और लगा दो, 24 लाख रुपए मिला कंपनी को। छोटी मोटी कंपनी है क्या? 24 लाख रुपए कंपनी को हाथों हाथ मिल गया। अब मुझे देखना है इसको शेयर कैपिटल में कितना एडजस्ट करना है। बनाना तीसरा, फोर्थ कॉलम बनाना, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड बनाओ 80,000। 80,000 इंटू 20 कितना होता है? ओ टेक्नोलॉजी है, तुम भी तो बिगड़ जाते हो। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाएगी 40,000 इंटू, बस 8 लाख बोल लो, 40,000 इंटू 20। एप्लीकेशन मनी जो हमने एडजस्ट की है शेयर कैपिटल में, एडजस्ट इन शेयर कैपिटल, एडजस्ट इन शेयर कैपिटल हम करते होते हैं 80,000 इंटू ये 16 लाख, तो एक्सेस निकल आएगी 8 लाख। अब मैं ना रैंडमली क्या देखना चाहता हूं, इनके जो फालतू पैसे हैं 8 लाख कहां पे एडजस्ट होते हैं पहले तो, उसके बाद बोलो एक बार, पहले अलॉटमेंट में, फिर फर्स्ट कॉल्स में, फिर रिफंड। अब मेरे को इनके ना अलॉटमेंट के पैसे बताओ फ्यूचर में बनेंगे कितने? इनके अलॉटमेंट के पैसे फ्यूचर में बनेंगे 80,000 शेयर्स है ना इनके पास, और नहीं 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 48 लाख। सर ये आपने क्या निकाला है भाई? ये मैंने निकाला है कि जो इनका फालतू 8 लाख रुपए चल रहा है, क्या ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है कि नहीं? तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि अलॉटमेंट के इतने पैसे कितने बनते हैं। इनके पास 80,000 शेयर्स है ना, 60 रुपए अलॉटमेंट का रेट है फुल, तो टोटल हो गया 48 लाख। इनके फालतू पैसे कितने चल रहे हैं? सिर्फ 8 लाख। तो पूरा का पूरा 8 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ना रिफंड की नौबत आ रही है ना फर्स्ट कॉल की, जबकि पिछले क्वेश्चन में ना अलॉटमेंट से ज्यादा पैसा आ गया था हमारे पास इनका फालतू। तो एडजस्ट इन अलॉटमेंट पूरा का पूरा 8 लाख। जिन्होंने रिफंड बनाया नीड ही नहीं पड़ी, रिफंड की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि फालतू पैसा सारा का सारा एडजस्ट हो गया। अब मुझे बनाना है वर्किंग नोट। मिस्टर सिमरन, कौन था मिस्टर था? सीताराम का वर्किंग नोट बनाना है। सीताराम डिफॉल्टर निकला, प्रोराटा कैटेगरी का, अलॉटमेंट पे नहीं किया। ठीक है, प्रोराटा कैटेगरी में जिसने अलॉटमेंट पे ना किया हो उसके लिए बनता है। तो वर्किंग नोट नंबर 1, पहला शेयर्स अलॉटेड निकालना पड़ेगा उसका, क्योंकि अगर आप बुक में देखोगे ना अप्लाइड गिवन है, अप्लाइड तो गिवन है, फिर अलॉटेड ही निकालना पड़ेगा ना। तो उसके पास शेयर्स अप्लाइड थे, मिल नहीं रहा मेरे को, हाँ ठीक है जी, 6,000 अप्लाइड थे। अलॉटेड हमेशा कम निकलेंगे, तो कम वाले से कर दो गुणा, ज्यादा वाले से कर दो भाग। तो 80,000 कितना आता है? 4,000। तो इनकी रेशो क्या बनी? 3:2। सर आप ये क्या बोल गए? 3:2 अप्लाइड अलॉटेड की रेशो, जिसने 3 अप्लाई किए होंगे उसको 3 अलॉट हुए होंगे, 6 4 को काट के 3:2 बन गई। छोड़ो, हाँ बात तो सही है, मैंने थोड़ी मुश्किल बात की है ना। लैब वाली नहीं मैच हो रहा, कोई बात नहीं, जिनका मैच हो गया अंदर से खुश हो गए। ये आ गए 4,000 शेयर अलॉट। जिन्होंने 6,000 मांगे थे उनको 4,000 मिले, तो 0 काट दो, 6 4 को काट दो, तो रेशो बनी 3:2। अब इनका निकालना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी।
एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन्होंने कितनी दी होगी, 6,000 वालों को 4,000 मिले तो 2,000 एक्सेस शेयर्स हो गए। एप्लीकेशन का रेट था 20 रुपीज, तो फालतू पैसा आ गया ₹40,000। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 दूनी 4, 4 जीरो है, ठीक है जी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इनकी कितनी आई हुई है। अब मुझे ये निकालना है कि सीताराम ने अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए। अलॉटमेंट नोट पेड बाय सीताराम, अलॉटमेंट नोट पेड बाय सीताराम। अब मेरे को पहला क्या देखना पड़ेगा, सीताराम के पैसे बन कितने रही हैं। अलॉटमेंट ड्यू, बोलो भाई सीताराम के अलॉटमेंट ड्यू कितने हैं, कितने शेयर हैं सीताराम के पास, 6। गलत आंसर है। सीताराम के ने अप्लाई 6 किए थे, मिले तो 4 थे ना, तो उसके पास 4,000 शेयर हैं और अलॉटमेंट का रेट है 60 रुपए का। 6 चौक 24, 4 जीरो है। तो इसके ना सीताराम के अलॉटमेंट के टाइम पे 2,40,000 बनते थे। पहले तो इसने जोश जोश में शेयर खरीद लिए, अलॉटमेंट के पैसे बन गए भाई साहब 2,40,000 लाओ, कहता मेरे को तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी इसका कुछ पैसा कंपनी में एप्लीकेशन के टाइम पे ही फालतू आ गया था 40,000, तो माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये तो वो पैसा है जो इसने अभी नहीं दिया, एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिया था, इसके पास अभी देने के लिए थे नहीं। कंपनी कह रही चल कोई बात नहीं, तेरे जो हमने हिसाब निकाला, तो हिसाब निकालने के बाद इसका 2,40 बनता था, 40 इसका पहले ही फालतू आया हुआ था, तो इसने 2 लाख रुपए पे नहीं किए। चौथा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय कंपनी। सर आप उसका क्यों नहीं निकाल रहे, रमन का, हरमन का, क्योंकि हरमन के अलॉटमेंट के पैसे आए हुए हैं। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय कंपनी, अलॉटमेंट ड्यू, कंपनी का टोटल अलॉटमेंट ड्यू कितना बनता है, 80,000 शेयर्स का 60 रुपए के हिसाब से 48 लाख रुपए। कंपनी ने शेयर तो लोगों को 80,000 ही बांटे हैं ना, और 60 रुपए अलॉटमेंट का रेट है। कंपनी ने कितने पैसे लेने हैं अलॉटमेंट के, 48 लाख। आप अपने टेबल में देखो, कुछ पैसा फालतू मिल गया था कंपनी को, 8 लाख रुपए मिल गया था, देखो लेस ऑलरेडी रिसीव्ड, आठ लाख रुपए कंपनी को पहले मिल गया, तो कंपनी को अब और कितना मिलना चाहिए, 40 लाख। लेकिन एक बंदा डिफॉल्ट भी कर गया, लेस कर दो नोट पेड बाय सीताराम। तो कंपनी को अलॉटमेंट के टाइम पे 38 लाख रुपए मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, पिछले क्वेश्चन में ना मैं एक कंपैरिजन क्वेश्चन डाल रहा हूं, क्या इस क्वेश्चन में एंट्री नंबर 4 होएगी, पिछले क्वेश्चन में तो हुई नहीं थी, क्योंकि वहां पे अलॉटमेंट के ही सारे मिल गए थे, यहाँ पे अलॉटमेंट के सिर्फ 8 लाख ही मिला हुआ है 48 में से, और 2 लाख एक बंदे ने नहीं दिया था, 38 तो अभी भी मिल रहा है ना। तो आप लोगों ने याद नहीं करना कब चौथी एंट्री होगी कि नहीं। हमारे पूरे सिलेबस में 1 या 2 ही क्वेश्चन थे वो बोले जहां पे 4th एंट्री नहीं होनी, बाकी सभी में होगी। चलो जी अब करते हैं हम जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री, इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल का रेट देखना यार एक बार, बस इकट्ठी है ना। इस क्वेश्चन में हमारी एंट्री होंगी 6 + 3 + 3 कितना हो गया, 12। कैपिटल रिजर्व की एक एंट्री बचा दूंगा, 11 एंट्रियां बनेगी। फर्स्ट कर ले भाई, मैंने तो मना नहीं किया, करो। मैं नहीं करवाऊंगा इकट्ठी, मैं अलग अलग करवाऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये आप लोगों ने यार टेबल में ही बना लिया था, मेरे को देख के बता दो। हाँ अब टाइम बचाते रहा करेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक 20 × 2 बना होगा ना, एक 20 × 20। सेकंड एंट्री, प्रीमियम कहां पे था, 2 शेयर कैपिटल 2 शेयर अलॉटमेंट। रिफंड है इस क्वेश्चन में,
ये देखो भाई भाई, हमेशा ये वाली तीर चलती रहेगी जब तक प्रोराटा जिंदा है, ये तीर चलती रहेगी। शेयर कैपिटल में हमने कितना एडजस्ट मारा था अलॉटमेंट में? सेकंड जर्नल एंट्री की नरेशन बनेगी बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। अब पूरा क्वेश्चन 1/20 से होना चाहिए कि 80,000 से? 1/20 में से 40 को तो रफा दफा कर दिया। अब मेरा पूरा क्वेश्चन 80,000 के साथ बनता है, क्योंकि हमने शेयर 80,000 बांटे थे। इधर देखना, मैं ठीक कर रहा हूं, 80,000 इंटू 60 इंटू 40 इंटू 20, ठीक कर रहा हूं ना। 80,000 इंटू 60 पूरे अलॉटमेंट का प्राइस है, उसमें से कैपिटल का प्राइस है, मतलब अलॉटमेंट का अपना रेट कितना है 40, प्रीमियम का 20। वैल्यू बोल दो। 48 और ठीक है जी। एग्जाम में ये एल लिखना नहीं अलाउड, एग्जाम में आप लोगों ने प्रॉपर अपनी वैल्यूज ही लिखनी है। 5 जीरो बन रही होंगी साथ में। फोर्थ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी देखना ना, आज मैंने आपको ना एग्जैक्ट ये वाले 2-3 क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क देना है। आप लोग यहाँ पे पता है क्या करोगे? आप लोग यहाँ पे वैल्यू पता है क्या भरोगे? या तो 48 लाख भरोगे, या 80,000 में से वो उस बंदे के 3,000 शेयर करके सीधा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ये गलती मत करना। चौथी वर्किंग नोट के लिए चौथी एंट्री के लिए चौथा वर्किंग नोट बनाया था, तो आप यहाँ पे लिख लिया करो वर्किंग नोट नंबर 4। 38 लाख का आंसर आया था। अब निकाला था, बस वर्किंग नोट 4 नहीं बनाया था वही। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब यार यहाँ पे ना एक दिक्कत है, क्वेश्चन पढ़ो, जो सीताराम के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, देखना यार अलॉटमेंट के बाद हो रहे हैं कि एंड में हो रहे हैं? एंड में हो रहे हैं, तो पहले फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल करनी पड़ेगी। देखना यार, ये 32 लाख बन रहा है क्या? पांचवी एंट्री का ड्यू 32 लाख बन रहा है ना। 80,000 शेयर थे, 40 रुपए की फाइनल कॉल रह गई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूं 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स, इसकी अमाउंट निकाल के दिखाओ। टोटल शेयर्स कितने थे? सीताराम के पास कितने शेयर थे? हरमन के पास कितने शेयर थे? 8। तो देखा जाए, सीताराम ने भी अलॉटमेंट के पैसे, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, हरमन ने भी फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, तो टोटल 4800 वालों ने पैसे ही नहीं दिए। तो 75,200 वालों ने पैसा दिया होगा इंटू 40। समझ? सिंपल मतलब है यार, 2 लोगों ने पैसे नहीं दिए, उनके पैसे माइनस कर दो, बात खत्म। हिसाब ही लिखना है हमने। 30 लाख 8,000 के 80,000। +2 में वाइवा और रिटर्न दोनों हैं, तो मतलब हमें बोलना भी सीखना पड़ेगा और लिखना भी। 7th एंट्री में अब हमने शेयर फॉरफिट करने वाले हैं। यहां से इस क्वेश्चन की थोड़ी वैरायटी चेंज हो रही है, इकट्ठे भी कर सकते हैं, अलग अलग भी। मैं सारा सिलेबस हमेशा अलग अलग एंट्री से करवाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन इकट्ठे कराऊंगा, आप लोग देख लेना। अभी अलग अलग कर रहे हैं। हेडिंग डाल रहा हूं मैं, फॉरफिट सीताराम के। पहले मैं सीताराम के शेयर फॉरफिट करने वाला हूं। पता है क्यों मैं अलग अलग करा रहा हूं? क्योंकि सीताराम का ना सिक्योरिटी प्रीमियम का पंगा है। सीताराम ने कौन से पैसे पे नहीं किए?
तो मतलब उसने प्रीमियम का भी पैसा पे नहीं किया होगा। तो सीताराम की एंट्री में प्रीमियम को भी कैंसिल करना पड़ेगा, जबकि हरमन की एंट्री में प्रीमियम को कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ यही दुविधा है जिसकी वजह से मेरे को दोनों एंट्रियां अलग करानी पड़ती हैं, या फिर जो रीइश्यू कर रहे हैं किसी के आधे कर रहे हैं किसी के पूरे, ये चक्कर है। चलो जी, सीताराम के फॉरफिट बोलो कितने शेयर्स हैं? 4000। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 गुना 100, क्योंकि फुल्ली कोल्ड अप है। सीताराम अंकल ने प्रीमियम के पैसे नहीं दिए तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कैंसिल करो। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 4000 गुना 20। अब जो जो पैसे नहीं दिए अंकल जी ने उसका नाम लिखेंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट। इसमें मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 3। इसी अंकल के लिए तो 3 वर्किंग नोट बने थे। इस अंकल ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं की, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। बस जो पैसे नहीं दिए उस पैसों का नाम लिख दिया जाता है, बाकी 2 शेयर फॉरफीचर। करवाओ जी, गुना गुना करवाओ। 40,000 4 लाख, ठीक है, 4,80,000। अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए? वर्किंग नोट 3 में नजर मार लो, 2 लाख। फर्स्ट कॉल के आएंगे इसके 4000 गुना 40। ये बात समझ में आती है? 4 लाख इंटू 40, क्योंकि इसके पास 4000 शेयर हैं। फर्स्ट कॉल का रेट 40 रुपए है। सर फिर आपने 4000 गुना 60 क्यों नहीं किया था अलॉटमेंट का? भाई किया था ड्यू के टाइम पे, कुछ पैसा उसका फालतू था वो माइनस कर दिया था। ये बोलो कितना आता है? फॉरफीचर में कितना बनता है? अब मैं शेयर फॉरफिट करने वाला हूं दूसरे अंकल के। फॉरफिट हरमन जी के, हरमन है हरनम है जो भी है देख लेना, 800 शेयर्स। इसकी एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है। शेयर कैपिटल डेबिट 800 गुना 800 गुना 100। 800 शेयर्स हैं, 100 रुपए का ये एक चल रहा है, 80,000। हाँ, क्योंकि इसके सीधा शेयर कॉल के पैसे आ जाएंगे ना, 2 शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी लिख देना। 800 इंटू 40, टू शेयर फॉरफीचर। अब अगर मैं ये एंट्री को इकट्ठा करता ना तो शेयर कैपिटल को डेबिट करता 4800 इंटू 100, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करता 4000 इंटू 20। अलग अलग केस पड़ जाते। अब मेरे को करने हैं री इशू। भाई मैंने तो पहले ही बोल दिया, जो तेरा मन करे तू वो कर। री इशू कर रहे हैं पहले री इशू। हमें टोटल री इशू कितने करने हैं? एक सेकेंड, शेयर फॉरफिट कितने हैं आपको पता है? टोटल शेयर फॉरफिट कितने हैं? टोटल शेयर फॉरफिट 4800 है ना। 4000 पहले वाले के, 800 दूसरे के। री इशू कितने हैं टोटल? टोटल री इशू है 4200। इसमें से किसके सारे शेयर्स हैं? 800 हरमन वाले के सारे शेयर्स हैं। तो जो इसका कैपिटल रिजर्व है तो माइनस करके ही निकल आएगा। और बाकी कितने बच गए? 42 में से 8 गए 3400। ये किसके? सीता अंकल के, सीतारमन अंकल के। तो मतलब मुझे री इशू सीतारमन के 3400 करने हैं और हरमन के 800। तो पहले मैं 3400 वाली एंट्री करूंगा क्योंकि सीतारमन अंकल पहले चल रहे हैं। हाँ सीताराम, वही समझ गए ना यार, भावनाएं समझते हैं, नाम नहीं। री इशू सीताराम जी के 3400 शेयर्स। जहां आपका मन करता है आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट सीताराम जी के थे 3400 शेयर्स। जिसको 3400 नहीं समझ आया आप लोग ये देख लेना भाई, जिसको 3400 नहीं समझ आया, 4200 री इशू थे, इसमें से 800 दूसरे के सारे थे, तो बाकी 3400। अब मेरे को री इशू के डिस्कशन पढ़ने दो। री इशूड 100 शेयर फुल्ली पेड अप, 100 वाला 100 में, ये ठीक है।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3400 इंटू 100 3,40,000। एंट्री नंबर 10। सर आप इसको वो भी तो कर सकते थे, एंट्री नंबर 8 8 ए 9 9 ए। हाँ बट मेरे को अच्छी लगी बात, कल ऐसे ही करेंगे। कंबाइंड तो नहीं की क्योंकि दोनों का प्रॉफिट लॉस अलग अलग करना है। करके दिखाऊंगा, दिमाग हिल जाएगा, तुम कहोगे कि हाँ सर आपको ज्यादा अच्छा आता है, ठीक कर रहे हो। दूसरा मेरे को री इशू करना है। हरमन का 800 शेयर हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 800 शेयर हैं, 100 रुपए के भाव से मार्केट में बेच दिए तो कंपनी को मिल गया 80,000 रुपए का। कंपनी तो चौखे मुनाफे में आ गई, री इशू के टाइम पे भी कोई लॉस नहीं हुआ। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हम इसकी एंट्री को इकट्ठा ही कर दिया, हम इसकी एंट्री अलग नहीं करेंगे। इनके जो नेट प्रॉफिट है वो नीचे निकाल लेंगे। देखो कैसे, हमें क्या निकालना है अब, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हम पहले किसका निकालेंगे, सीताराम का। क्या सीताराम के क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि उसके 4,000 और 3400। सीताराम जी का प्रॉफिट निकाला जाए, सीताराम जी का प्रॉफिट था 1,20,000। 1,20,000 कितने शेयर्स के ऊपर था, 1,20,000 था 4,000 शेयर्स के ऊपर। हमें कितने शेयर के ऊपर निकालना है, लॉस कुछ हुआ नहीं है तो ये आंसर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व का निकालना। मैं मान ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता। 1,02,000 गुराक्ष करा, ठीक है हाँ 1,02,000, क्योंकि 1,20,000 प्रॉफिट तो 4,000 के बदले में है ना, हमें 3400 के बदले में निकालना है। ऐसे ही सेकंड वाला किसका निकालेंगे, हरमन वाले का। हरमन वाले का प्रॉफिट कितना हुआ था वैसे, इसके सारे शेयर्स हैं तो प्रॉफिट माइनस लॉस। कंपनी को नेट प्रॉफिट यानी कि कैपिटल रिजर्व बना 1.5 लाख। बस एग्जाम में आप मोटा मोटा मान के चलो यही वाले क्वेश्चंस आने हैं।